यहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। हमारे साथ करावल नगर के ही राहुल पचौरिया भाई मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई पहला सवाल ये, लड़की 9 साल की बच्ची है जिसने भी अपनी ज़िंदगी ठीक से जी भी नहीं है, मुसलमान है मानते हैं, एक इंसानियत भी होती है, अब मुसलमान का मुसलमान ही रेप करने लग गया है, ये कहाँ की इंसानियत पैदा बच गई है? देखिए इस्लाम की निशानी है। अच्छा, ये इस्लाम की निशानी है कि रेप तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। हाँ। जब वो अपनी बहनों को नहीं छोड़ते दूसरे के बहन बेटियों को क्या ही छोड़ेंगे। अच्छा। और दूसरी बात मैं बता दूं, मुस्तफाबाद के गली नंबर 2 डी ब्लॉक नेहरू विहार की ये घटना है। हाँ, जब लोग कहे जाए जीव हत्या दिवस बना रहे थे, जो लाखों जीवों की हत्याएं होती हैं उसे त्योहार को बनाने में लगे हुए थे, उसी समय एक अंदर का शैतान एक जिहादी का तैयार हो चुका था और उसी गली से 9 साल की एक बच्ची निकल कर जा रही थी अपने घर बर्फ लेके, तो उसे आवाज लगाई जाती है बेटा मेरे घर की कुंडी को खोल दो, और जब वो कुंडी को खोलती है तो उस बच्ची को जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर के अंदर खींच लिया जाता है, उसका रेप किया जाता है। जब वो बच्ची कहती है आपने मेरे साथ गलत किया, ये चीज मैं अपनी गली में बताऊंगी, अपने घर वालों को बताऊंगी, तो उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या करने का तो उसके सबको एक सूटकेस के अंदर पैक करके वो अपने ही घर में रख के जाता है और वहां से फिर वो फरार हो जाता है। वो व्यक्ति जिसका नाम था नौसाद, जो वहीं उसी क्षेत्र में बिरयानी का काम करता था, उसके साथ में गाड़ी चलाने का कार्य करता था। आज सवाल उठता है एक बात पे को, कुछ विपक्षी नेता आते हैं, आतिशी जैसे आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं जो कहते हैं कि कहाँ है रेखा गुप्ता, कहाँ है भाजपा की सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। तो उन्हें मैं बता दूं 11 साल सरकार तुम्हारी भी रही, ना जाने कितने बेगुनाह बच्चियों के साथ में मर्डर हुए, उनके साथ में रेप हुआ, लेकिन आप चुप थे। लेकिन आज एक मुसलमान की बच्ची का रेप होता है तो छाती पीटने लग जाते हैं, विधवा विलाप करने लग जाते हैं। आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रेप तो किसी के साथ भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बच्चियों के लिए मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, मैं सबकी बहन बेटियों को सम्मान करता हूं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, सारे नेता मुल्क के एक बात क्यों नहीं कहते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप होगा तो बीच चौराहे पे उसके सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कहीं से कहीं तक सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है क्योंकि कभी भी रेप किसी नेता की बच्ची का नहीं होता, किसी मिनिस्टर की बच्ची का नहीं होता, किसी विधायक की बच्ची का नहीं होता और किसी निगम पार्षद की बच्ची का नहीं होता। रेप हमेशा आम नागरिक की कोई बच्चों का होता है। जिस दिन किसी नेता की बच्ची का रेप हुआ ना तो इस देश के अंदर सारे कानून बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने नेताओं की बात करी, अगर जो हम उस क्षेत्र की बात करें वो मुस्तफाबाद विधानसभा पड़ता है, वहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट वारदात पे नहीं पहुंचे, वहाँ के निगम पार्षद जो भी है, क्योंकि वहाँ के कई वोट आ जाते हैं, निगम पार्षद अलग हो जाता है, वो नहीं पहुंचे, वहाँ के सांसद मनोज तिवारी वो नहीं पहुंचे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो नहीं पहुंची, तो क्या मान लें भाजपा के अंदर भी रेप के कानून केस को नहीं रोका जा सकता? आपके लिए जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं, आज 1:30 बजे मुस्तफाबाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी वहाँ पे पहुंचे थे। अच्छा। और साथ में उसी क्षेत्र के जो निगम पार्षद है अरुण भाटी जी वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। साथ में मैं भी वहाँ पे था। इसलिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति कहता हो कि वहाँ पे विधायक जी नहीं पहुंचे, सबसे पहले मेरे पाँव का जूता उनके लिए तैयार। जनता ही कह रही है। अरे जनता क्या है, जनता को कुछ पता भी है, मैं प्रूफ देता हूं ना। अगले 24 घंटे के अंदर बोल, अरे 48 घंटे के अंदर उस बंदे की गिरफ्तारी हो जाएगी। माननीय मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह चुकी है। अच्छा। हम वो लोग नहीं है, हमारी सरकार वो व्यक्तियों में नहीं आती जो रेपिस्टों को 10-10 हजार भी देते हैं और एक सिलाई मशीन फ्री में दे देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पैदा होता है, क्या हमारी जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंचती है तो वहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब हमने आरोपी का नाम पूछा तो कोई व्यक्ति बताने को तैयार नहीं, मान के चले कि मुसलमान को बचाने की साजिश। आपने एक गाना सुना होगा, भला है बुरा है जैसा भी है। हाँ। मेरा पति मेरा देवता है। हाँ। ऐसे इनके अंदर है, भला है बुरा है जैसा भी है। हाँ। मेरा मुल्ला मेरा देवता है। अच्छा। तो इनका देवता ये वो जो शायद वो गलत करे। हाँ। या अच्छा करे, उनके लिए वो पूजनीय रहता है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, उस व्यक्ति का नाम नौसाद है। और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी। जल्द से जल्द उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, ये मैं पक्का मैं कहता हूँ, क्योंकि माननीय विधायक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। क्योंकि अब तक जो था बुलडोजर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, जब बाबा का बुलडोजर कहते थे। अब रेखा गुप्ता का भी बुलडोजर आ चुका है। जहाँ जहाँ अवैध कॉलोनियां है उस पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, जहाँ रोंगिया बसे पड़े हैं वहाँ भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, और जहाँ जरूरत पड़ रही है फुल फोरम में बुलडोजर तैयार खड़ा है। आपने बुलडोजर का कहा, एक बुलडोजर के ऊपर छोटा सा सवाल है, क्या बुलडोजर उन गरीब घरों पर भी चलेगा जो कहीं ना कहीं दिल्ली में हमेशा से बसे हुए आए हैं? क्या उन पर भी चलेगा जिनकी रोजी रोटी नहीं है? ऐसे तो गरीब बेघर हो ही जाएगा बुलडोजर के नाम पे, क्योंकि कई ऐसे बीच में वो कहते हैं ना, क्या नाम है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो ऐसे ही अमीर के साथ गरीब भी पिस जाएगा। देखिए छोटी चीज है, अब जैसा रेलवे की कोई कॉलोनी है। हाँ। और वहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। जबरदस्ती की रेलवे की कॉलोनी को आपने घेर लिया, अतिक्रमण कर लिया और उस पर कॉलोनी तैयार कर दी, तो वो कॉलोनी माने नहीं होगी, वो अवैध मानी जाएगी। अच्छा। और अवैध कॉलोनी जो होगी उस पर बुलडोजर चलेगा, इस पर कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और जो लोग मैं कह रहे हैं कि हम पे खाने का जरिया नहीं है, अरे भैया घर से बाहर तो निकलो, 2 रोटी मिलेगी, लेकिन मेहनत तुम करने
करना नहीं चाहते, तुम सोचते हो पेड़ पे पैसे लगते हो ना तोड़ के ले आएंगे और घर चलेगा, आजीविका चलेगी, ऐसा होता नहीं कतई भी। अच्छा। एक भिखारी भी जब कटोरा लेके निकलता है ना तो रात तक पेट उसका भी भर जाता है। जब आदमी खुद काम करना नहीं चाहता है और जबरदस्ती सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करके उन्हें अपना बनाना चाहता है तो कतई बर्दाश्त नहीं हो, क्योंकि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, ये भाजपा की सरकार है जो गरीबों का सम्मान भी करेगी और जहां अतिक्रमण होगा उसे बुलडोजर से सफाया भी करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सवाल और है कि ऐसी जो 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, इससे पहले हमने सुना था 2 साल की बच्ची के साथ रेप होगी जो कि एक तरह से क्या जन्मी बच्ची थी। आखिर कहाँ से आती है इतनी हैवानियत और मतलब किस तरीके की उनकी मानसिकता होती है? देखो उनकी नहीं, मैं तो इस चीज में सब लोगों के लिए कहूंगा, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लोगों की कहीं ना कहीं एक होता है मानसिकता खराब हो सकती है। क्योंकि जो रेप होता है ना वो बच्ची के साथ में होता है और जो असहनीय पीड़ा है ना वो बच्ची जान सकती है जो उसके साथ में हुआ है। कभी मैं सुनता हूँ कि उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया गया था, कभी बोतलें डाल दी जाती हैं। इतने जघन्य अपराध है। मैं कुल मिला के इस चीज़ों में एक ही बात कहनी है कि इतने जघन्य अपराध, इसे बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसी श्रेणी में लेके जाना चाहिए जहाँ पे जो रेपिस्ट है उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ बीच चौराहे पे फांसी हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार वो खत्म कर दो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज में आएगा तो जमानत में बाहर आ जाएगा, फिर दोबारा वो किसी ना किसी बच्ची का रेप करेगा। इससे बढ़िया सीधा उसे फांसी दे दो, ना कोई इफ ना कोई बट, ओनली बटाबट, खत्म कर दो प्लीज। 9 साल की बच्चे के साथ में छोटा सा शब्द क्या कहना चाहेंगे? जो छोटा शब्द देखो ये है, सबसे पहले माँ बाप को भी थोड़ा ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा बाहर जाने लायक है या नहीं। उसे गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। क्योंकि देखो रेप, मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो अपने बच्चों को इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी कर सके और सेफ होकर अपने घर आके सारी बात वो बता सके। ये नहीं कोई उसके साथ गलत कर रहा है उसका विरोध भी ना कर पाए और उसे ही मजा आए और दूसरा भी कोई मजा ले जाए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपने सुना करावल नगर के जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फेमस भी रहते हैं राहुल पंचोरिया जी, उन्होंने काफी कुछ बताया है कि इस 9 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे अब उस हैवान व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए। अब देखिए, नाम मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि दोनों में से किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। ये पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसके ऊपर कहीं ना कहीं जैसा बोला जा रहा है फांसी की सजा। अब देखिए, हैवान जो भी व्यक्ति हो उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे लेना देना नहीं होता। लेकिन जो हैवान होता है वो हैवान ही होता है, उसे हम भी बोलेंगे कि फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए सपोर्ट बात न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।